हेलोजिनेशन शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजिनेशन हमारी बुक में दो किस्म की यूज़ हुई है, एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक CCl4 की मौजूदगी में और एक एक्वस सॉल्वेंट लाइक वाटर की मौजूदगी में। ये हेलोजिनेशन के नाम से क्वेश्चन हेडिंग बनी हुई है और ये बनी है एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड। ये भी असल में ना जो एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड है ये भी हेलोजिनेशन ही है, एडिशन ऑफ हेलोजन ही है, लेकिन वाटर की मौजूदगी में। तो हम पहले शुरू करते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक CCl4 की मौजूदगी में क्या होगा। तो ये तमाम हेलोजिनेशन में यही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग फास्ट रिएक्शन करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीनेशन इतना वाइगरस होता है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आयोडीनेशन फ्लो रिवर्सिबल होता है, लिहाजा जब भी आप हेलोजिनेशन की इक्वेशन बनाएंगे या तो आप क्लोरीनेशन की बनाएंगे या ब्रोमिनेशन की बनाएंगे। तो बात शुरू करते हैं अल्कीन। इसमें आपने ब्रोमीन ऐड कर दी CCl4 की मौजूदगी में। ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो नतीजे के तौर पर एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा, एक यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। ये विसिनल डाइहेलाइड बन गया। इसमें मैकेनिज्म ऐसे होता है कि सबसे पहले जब अल्कीन और ब्रोमीन एक दूसरे के पास आते हैं तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो ज्यादा फैले हुए होते हैं वो ब्रोमीन के इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इससे पोलैरिटी आ जाती है इलेक्ट्रॉन इस साइड पे और ये पॉजिटिव इस साइड पे। इस पोलैरिटी की वजह से आखिरकार ये बॉन्ड टूट जाता है। इस अंदाज में टूटता है कि Br नेगेटिव अलहदा हो जाता है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, और ये जो Br पॉजिटिव है ये अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, और ये जो एक इंटरमीडिएट बनता है इसे बोलते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनने के बाद अगले स्टेप में जो Br नेगेटिव था ये अब इस कार्बन पर अटैक करता है, और जब ये कार्बन पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहाँ से Br के पास चला जाता है। तो CH2 इसके साथ ये दोनों Br सेपरेट होके लग जाते हैं, CH2, और ये वाला Br जो पहले अटैच हुआ था ये नीचे, और जिस Br ने अब अटैक किया वो यहाँ पे ऊपर। यही वजह है कि जब भी ये एडिशन होगी ना, एडिशन ऑफ हेलोजन, ये ट्रांस एडिशन होगी, ऑपोजिट लगेंगे Br। जैसे मैंने यहाँ पे Br को ऑपोजिट लगाया था, हमेशा एंटी। इसे कहा जाता है एंटी एडिशन, या बुक में यूज हुआ है वर्ड ट्रांस एडिशन। तो ये जब आप ब्रोमीन ऐड कर देते हैं ना तो ब्रोमीन का जो कलर था वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि Br2 टूट गया है। लिहाजा ये जो टेस्ट है ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है। किसी केमिकल में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आप उसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है और आपको अंदाजा हो जाता है ये केमिकल अनसैचुरेटेड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले केमिकल ये रिएक्शन इस कंडीशन पर नहीं देते हैं। अगर आप ना एक्वस सॉल्वेंट वाटर यूज करते तब क्या होता? क्लोरीन या ब्रोमीन सबसे पहले अल्कीन पर अटैक करने की बजाय वाटर के साथ एक्शन करेगा और वाटर यहाँ से टूटेगा और क्लोरीन या ब्रोमीन यहाँ से टूटेगा और ये बनेगा जी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, या इसे आप बोलेंगे हाइपोहेलोस एसिड। अब ये वाला केमिकल जो बना है ये वाला केमिकल अगले स्टेप में अल्कीन पर अटैक करेगा। इस अंदाज में अटैक करेगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो सिंगल हो जाएगा, जैसे एडिशन हुआ करती है डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और ये जो Cl है वो एक साइड पे लग जाएगा और जो OH है वो एक साइड पे लग जाएगा। ये जो केमिकल बना इसे कहा जाता है हेलोहाइड्रेन, जैसे हेलो अल्कोहल भी कहा जाता है क्योंकि अल्कोहल है और हेलोजन भी है, तो हेलो अल्कोहल। तो याद रखिएगा कि अगर आप ना सॉल्वेंट चेंज करें, ये होते हैं इफेक्टिव सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और पोलर सॉल्वेंट वाटर की मौजूदगी में ये हेलोहाइड्रीन बनेगा और केमिकल बनेगा। इसमें विसिनल डाइहेलाइड बनेंगे, इसमें हेलोहाइड्रीन या हेलो अल्कोहल बनेंगे। स्टूडेंट देखिएगा एडिशन ऑफ वाटर या इसी को कहते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला H2SO4, तो सबसे पहले सिंपल एडिशन होती है जैसे कि एडिशन हुआ करती है। सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा इस अंदाज में टूटते हैं कि इनका H अलहदा होता है। बीइंग एसिड जो है ये वाला H अल्कीन पे जाके ऐड होगा एक साइड पे, ये बन जाएगा CH3, डबल बॉन्ड सिंगल होगा और CH2 के साथ जो रिमेनिंग इसका पोर्शन है O, फिर S,
H के साथ 3 O और एट द एंड हाइड्रोजन, ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये CH3CH2 इथाइल और ये एक हाइड्रोजन और SO4 होता है सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट अगले स्टेप में दोबारा यूज होगा। आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, 100 डिग्री पे बॉईल करेंगे। ये बॉन्ड यहाँ से दोबारा टूटेगा और वाटर का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। वाटर का OH ये इथाइल के साथ लग के अल्कोहल बना देगा और वाटर का जो H है ये H के साथ मिलकर H2SO4 बना देगा। तो इस पूरी रिएक्शन में आप देखें, ये वाला केमिकल इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, ये है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की निशानी ये होती है कि बने और यूज हो जाए। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या है, ये है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की निशानी ये होती है कि यूज हो और बन जाए। और अगर आप इस पूरी इक्वेशन को ऐड करें तो आपके पास बचेगा अल्कीन, यहाँ पे बचेगा वाटर, आफ्टर रिएक्शन क्या बचेगा, वन एंड ओनली प्रोडक्ट अल्कोहल। इसीलिए ये रिएक्शन कहलाता है एडिशन ऑफ वाटर या हाइड्रेशन। तो अल्कीन हाइड्रेशन के नतीजे में अल्कोहल बनाया करते हैं। लेकिन ये जो वाटर है डायरेक्ट अल्कीन में ऐड नहीं हो सकता सल्फ्यूरिक एसिड के बगैर। भाई क्यों ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि अल्कीन में है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। वाटर में ऑक्सीजन पर क्या मौजूद है, लोन पेयर। लिहाजा वाटर का ऑक्सीजन यहाँ पे जा ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। यही वजह थी कि इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए पहले अल्कीन के डबल बॉन्ड को सिंगल बनाया गया ताकि वाटर का रिएक्शन हो सके और उसके बाद रिएक्शन हुआ। तो इसलिए कैटलिस्ट का यूज होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर देते हैं, नया मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट देखें एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, तो ये ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी होता है। हैलोजन एसिड का HI सबसे तेज रिएक्शन करता है, उसके बाद HBr, उसके बाद ACl, उसके बाद HF। ये आपने ड्राई गैशियस फॉर्म में यूज़ करने होते हैं। अल्कीन में जब आप HCl या HBr यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक साइड पे हाइड्रोजन लग गया, CH3 डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और एक साइड पे हैलोजन लग गया। ये अल्काइल हैलाइड बना करेंगे। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि पहले स्टेप में हैलोजन एसिड मुकम्मल तौर पे ऐड नहीं होता, बल्कि उसका एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्योंकि बीइंग एसिड वो H+ देता है, वो H+ यहाँ पे जाके ऐड होता है। तो किसी एक कार्बन पे वो H+ ऐसे ऐड होगा कि दरमियान का जो डबल बॉन्ड है वो अपने साथ यहाँ पे ले जाएगा। तो ये CH3, ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया और ये जो कार्बन सेकंड वाला है इस पे बॉन्ड की कमी होगी, इस पे आ गया पॉजिटिव। देखिए पहले कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, सेकंड कार्बन के यहाँ पे 3 बॉन्ड है, लिहाजा बॉन्ड की कमी, इस पे पॉजिटिव आ गया। और ये जो हैलोजन एसिड है इसका हैलोजन इस अंदाज में रह गया, उससे नेगेटिव रह गया क्योंकि H गया था H+ की शक्ल में। अगले स्टेप में जो X नेगेटिव है ये कार्बो के टाइम पे जाके रिएक्शन करेगा और अटैच हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में H आइन लग जाता है प्रोटॉन और अगले स्टेप में हैलोजन आइन जाता है एनाइन की शक्ल में। अल्कीन 2 किस्म के होते हैं, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अल्कीन वो अल्कीन है अगर आप उन्हें डबल बॉन्ड से ब्रेक करें तो 2 बराबर पोर्शन बनेंगे। ये वाला ब्रेक करें 2 बराबर पोर्शन बनेंगे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन ऐसे नहीं है, आप डबल बॉन्ड से ब्रेक करेंगे तो 2 बराबर पोर्शन नहीं बनेंगे। तो जब भी आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हैलोजन एसिड ऐड करना है तो मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक ऐड करना है। ये रूल क्या कहते हैं हम समझते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन में तो आप जैसे मर्जी हैलोजन एसिड ऐड करते हैं, दोनों कार्बन एक जैसे होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पे हैलोजन, वही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं, यहाँ पे हैलोजन, वही प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम सिमेट्रिकल अल्कीन लेके इसमें हैलोजन एसिड ऐड करके देखते हैं। एडिशन हमेशा होनी है डबल बॉन्ड पर। तो जब एडिशन डबल बॉन्ड की होनी है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दें लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे तो ये CH2 बन जाएगा और आप हैलोजन लगा दें राइट साइड वाले पे तो ये Cl बन गया। ये बन गया 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर आप इसके ऑपोजिट करते, Cl यहाँ पे लगा देते और हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते तब भी क्या बनता, भाई 2-क्लोरोब्यूटेन ही बनता ना। तो भाई सिमेट्रिकल अल्कीन में जैसे मर्जी कर लें सेम केमिकल बनता है। लेकिन प्रॉब्लम आता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप इसमें HCl या HBr ऐड करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि आप
पहला ऑप्शन ये है कि आप H यहाँ पे लगा दें, Br टर्मिनल पे लगा दें, तो ये Br हमने लगा दिया यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप H यहाँ टर्मिनल पे लगा दें, Br सेंटर में लगा दें, तो आपने ये वाला Br यहाँ पे लगा दिया। ये बन गई 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये बन गई 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब कौन सी प्रोपेन बनेगी कौन सी नहीं बनेगी, तो ये मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक आपने करना है। नेगेटिव पार्ट, जब भी आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करें तो डबल बॉन्डेड कार्बन में एडिशन होनी है, और नेगेटिव पार्ट अल्कीन का आपने उस कार्बन के साथ लगाना है जिसमें कम हाइड्रोजन हो। तो ये Br इस कार्बन के साथ लगेगा और ये Br इस कार्बन के साथ नहीं लगेगा। ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये आपने माइंड में रखना है। इसकी एग्जांपल पे आ जाए। अब हमें वो बनाने की जरूरत नहीं है जो नहीं बनेगा, जो बनेगा वही बनाना है। तो देखें, जब आप इसमें HBr ऐड करेंगे तो Br किस कार्बन के साथ लगेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिसमें कम हाइड्रोजन है। तो Br यहाँ पे लगाना है, H यहाँ पे लगाना है। ये केमिकल ये वाला बन जाएगा, CH3, ये वाले दो CH3 और डबल बॉन्ड सिंगल हो गया। ये CH2 के साथ आपने एक और H लगा दिया और Br आपने इस कार्बन के साथ लगाना है। ये वाला कंपाउंड बनेगा और दूसरे वाला नहीं बनेगा। स्टूडेंट ये देखिएगा, हमने प्रेडिक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास पहला है प्रोपीन एंड HCl। तो सबसे पहले आप बनाइए प्रोपीन एंड HCl। तो ये मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। आपको पता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ लगना है जिस पे कम हाइड्रोजन हो। तो क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। मैंने ऑप्शन नहीं बनाए हैं, इस तरह के ऑप्शन आपको आएंगे, लेकिन ऑप्शन के बगैर ही आप इसे गैस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। पहले गैस किया करें, बाद में ऑप्शन देखा करें कौन सा टैली करता है। ये देख लें 1 ब्यूटीन। तो पहले बनाते हैं 1 ब्यूटीन। अब आप देख लें 1 ब्यूटीन में HCl HBr आपने ऐड करना है। तो भाई या तो इस कार्बन पे Br जाएगा या इस कार्बन पे। तो किस पे जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है इस पे। तो Br जब यहाँ पे चला गया तो डबल बॉन्ड सिंगल और यहाँ पे H आ गया। ये क्या बन गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पे बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपने ये वाला टिक कर देना है। नंबर 3, 2 ब्यूटीन एंड HCl। ये है जी 2 ब्यूटीन और इसमें HCl आपने जब ऐड किया तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। जहाँ मर्जी आप Br लगा दें, जहाँ मर्जी Cl लगा दें, जहाँ मर्जी H लगा दें, सेम प्रोडक्ट बनना है। तो यहाँ पे H लगा दें, यहाँ पे आप Cl लगा दें। ये क्या बन गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। आइए स्टूडेंट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप डायरेक्ट अल्कीन लेके कोई भी उसमें ऑक्सीजन जो एयर में मौजूद होती है, एयर को ही ऐड कर सकते हैं। सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में आपने 300 डिग्री पे इसे हीट करना है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान आके ये साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा। इस केमिकल को नाम दिया जाता है इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन एपोक्साइड। अगर आप 3 कार्बन का कंपाउंड लेंगे तो एडिशन यही डबल बॉन्ड पे ही होनी है। हाफ O2 ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड बना करेगा। क्योंकि ये प्रोपीन से बना है तो या प्रोपाइलिन ऑक्साइड या प्रोपाइलिन एपोक्साइड। ये एपोक्साइड की क्लास होती है जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। इस रिएक्शन का एडवांटेज ये है कि ये जो एपोक्साइड आप बनाते हैं, चाहे 2 कार्बन वाला बना लें चाहे 3 कार्बन वाला बना लें, जब आप इसमें वाटर ऐड करते हैं तो एक बहुत ही वैल्यूएबल केमिकल बनता है। ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और CH2 एक साइड पे O आ गया। वाटर भी दरमियान से टूटेगा क्योंकि वाटर ना हमेशा इस अंदाज में टूटता है, HOH। तो वाटर भी इस अंदाज में टूटेगा। ये जो CH2 है और दूसरा CH2 है, इसके साथ एक ये ब्लैक वाला O अटैच हो गया और वाटर इस अंदाज में टूटा कि वाटर का OH इस वाले कार्बन के साथ और वाटर का H इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये कौन सा केमिकल बन गया, ये बन गया ग्लाइकोल। ग्लाइकोल जो है इंडस्ट्री में ये एपोक्साइड से ही तैयार किए जाते हैं। आप इससे भी बना सकते हैं, वही आप काम कीजिएगा। एक साइड से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दें, CH3 CH CH2 O और वाटर को इस अंदाज में तोड़ेंगे, वाटर का H यहाँ पे और वाटर का OH यहाँ पे, ये भी ग्लाइकोल बन गया।
तो इसके बाद दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है कंबस्टन। अल्कीन्स भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती हैं। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। रही बात इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करने की, तो जितने कार्बन है उससे आपने उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ कार्बन के प्रोपोर्शनल होते हैं और जितने हाइड्रोजन है इससे हाफ आपने वाटर बनाने हैं। तो एट द एंड आपने ऑक्सीजन बैलेंस करने 2 to 4 and 2 6, यहाँ पे लगा दिया 3। अगर आपके पास होती 3 कार्बन वाली अल्कीन C3H हो जाएगा इसमें 6, जितने कार्बन से डबल हाइड्रोजन होते हैं। अब आपने इसमें ऑक्सीजन ऐड की, क्या होगा 3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितने 3 वाटर, और इसके अलावा हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो इस बार आपको कितने ऑक्सीजन चाहिए 3 to 6 and 3 9, ये 9/2 लगा दीजिएगा। अगर आपके पास 4 वाली है, इसमें आपने ऑक्सीजन ऐड की ब्यूटेन, तो ये जितने कार्बन उससे कार्बन डाइऑक्साइड 4 CO2 एंड जितने हाइड्रोजन उससे हाफ वाटर 4 H2O और हीट। इसमें आप देखें टोटल 4 to 8 and 4 to 12, यहाँ पे आपको 6 लगाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोजिव है या जो शिद्दत के साथ कंबस्टन का अमल करती है वो इथीन है, और बाद में इसकी जो शिद्दत है इनकी ये कम हो जाती है। स्टूडेंट, हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोक्सिलेशन अब डिस्कस करते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन नहायत ही अहम रिएक्शन है। इसमें आपने 1% अल्केलाइन KMnO4 यूज़ करना होता है कोल्ड स्टेट में। अल्कीन में ऐड किया 1% अल्केलाइन KMnO4 सोल्यूशन इन कोल्ड स्टेट, इसे बायर्स रिएजेंट कहा जाता है। एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि ये स्टेट नहायत ही अहम है। कोल्ड स्टेट में यूज़ करेंगे तो और केमिकल बनेगा, यही अगर हॉट स्टेट में यूज़ कर लेंगे तो और केमिकल बनेगा। ये कोल्ड स्टेट में यूज़ किया गया अल्कीन वाले चैप्टर में, और यही बायर्स रिएजेंट हॉट स्टेट में यूज़ किया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। दोनों आपकी बुक में शामिल हैं, लेकिन पहले हम कोल्ड स्टेट में इसे डिस्कस करेंगे। अब देखें, आपने अल्कीन ली, इसमें KMnO4 डाला जिसका पिंक कलर होता है, वाटर की मौजूदगी में कोल्ड स्टेट मैंने दोबारा मेंशन कर दिया। इससे अल्कीन से बनता है ग्लाइकोल। जो ग्लाइकोल होते हैं इन्हें ग्लाइकोल के अलावा डाईओल भी बोला जाता है, तो क्योंकि इनमें 2 OH ग्रुप होते हैं लिहाजा डाईओल। तो जो डाईओल हैं ये बनेंगे ग्लाइकोल, इसके अलावा MnO2 बनेगा और KOH बनेंगे। अब ये जो पिंक कलर है ना KMnO4 का, जैसे ही रिएक्शन होगा KMnO4 ख़त्म हो जाएगा, उसका कलर भी डिस्चार्ज हो जाएगा, लिहाजा ये टेस्ट है अनसैचुरेशन का। ऐसे केमिकल जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, KMnO4 अल्केलाइन इसमें ऐड करने पे इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है और आप कहते हैं कि ये अल्कीन या अल्काइन में से कोई केमिकल था। अल्केन ये रिएक्शन नहीं देते। तो एक तो अनसैचुरेशन का टेस्ट हो गया। दूसरा भी इक्वेशन में ये कैसे बना, इसका ही मैं आपको मैकेनिज्म सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं। ये सिखाने का मकसद बस आपको एक नाम बताना है। इस रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन था तो ऑक्सीडेशन कह देते हैं। फिर इसे हाइड्रोक्सिलेशन का नया नाम क्यों पड़ा, तो सिर्फ ये सिखाने के लिए मैंने ये मैकेनिज्म बनाना है। देखें, अब सबसे पहले जो KMnO4 है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो 2 KMnO4 ब्रेक हुआ, Ki अलहदा हो गए, 2 MnO2 ये जो बनना था, MnO2 सेपरेट हो गया। बाकी देखें 4 to 8 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 to 4, बाकी 4 ऑक्सीजन इस शक्ल में, इन्हें कहा जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन, ये प्रोड्यूस होंगे। ये जैसे ही बनते हैं वैसे ही यूज़ हो जाते हैं। तो KMnO4 इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है दूसरे केमिकल को। KMnO4 के साथ यहाँ पे मौजूद है वाटर और यहाँ पे अल्कीन, तो वाटर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा। एक वाटर एक ऑक्सीजन लेके कितने OH बना सकता है। अगर आप वाटर को यहाँ से ब्रेक करें तो एक तो उसके पास बना बनाया OH है ये वाला, एक ऑक्सीजन ये लेके ये 2 OH बना देगा ना, तो एक वाटर एक ऑक्सीजन लेके 2 OH बना सकता है। हमारे पास कितने हैं 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 4 वाटर रिक्वायर्ड है और OH कितने बनेंगे 8। ये हमने 8 OH बना लिए। ये जो 8 OH बने हैं इसमें से 2 मैंने महफूज रखने हैं K के लिए ताकि KOH बना सकें, बाकी 6 मैंने यूज़ करने हैं। लिहाजा मुझे यहाँ पे अल्कीन 3 लेनी पड़ी ताकि 6 OH वो अपने साथ अटैच कर सकें, क्योंकि एक अल्कीन के साथ 2 OH आएंगे ना। तो डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, एक OH यहाँ पे लग गया, एक OH यहाँ पे लग गया, ये 3 ग्लाइकोल बन गए।
अब यहाँ पे हमें बात समझ आएगी कि इस रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अल्कीन पे जाके कौन ऐड हो रहा है, OH ग्रुप। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी वजह से इसे हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। और एट द सेम टाइम ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन से ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है ना, तो ऑक्सीडेशन भी है, हाइड्रोक्सिलेशन भी है। अगले स्टेप में देखें, हमारे पास 2 पोटाशियम बचे थे ना, तो हमने 2 OH इसके लिए बचा के रखे हैं, तो ये हमारे पास 2 KOH बन गए। अब आप इन तमाम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपकी वो इक्वेशन बनेगी जो हमने फाइनल यहाँ पे लिखी हुई है। देखें, जो चीज़ बनी और यूज़ होगी उसे आप कैंसिल करते जाएं। 4 ऑक्सीजन से कैंसिल हो गए, 8 OH, 6 and 2 8 OH से कैंसिल हो गए, 2 पोटाशियम से कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा, 2 KMnO4 प्लस 4 वाटर प्लस 3 इथीन। आफ्टर रिएक्शन देखें क्या बचा हुआ है, 2 MnO2, 3 ग्लाइकोल एंड 2 KOH। तो अब ये आपको इक्वेशन समझ आई होगी कि कैसे ये इक्वेशन है, और इसमें KMnO4 ये 2 4 और 3 के रेशियो से क्यों लेते हैं, और इसमें ग्लाइकोल 3 क्यों बनते हैं, KOH कैसे बनता है। मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी, लेकिन ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें एक चीज़ समझानी थी, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन को क्यों बोलते हैं। बाकी आपने बस ये इसकी रेशियो याद रखनी है और ये चीज़ आपने याद नहीं करनी। देखें, अब अगर आप ना हॉट स्टेट में KMnO4 यूज़ कर लेंगे, वही बायर्स रिएजेंट, लेकिन हॉट स्टेट में यूज़ कर लेंगे, तो फिर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन के नाम से ये हेडिंग है। अल्कीन के डबल बॉन्ड मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगे और अल्कीन यहाँ से सेपरेट होगा। जितने भी पोर्शन बने ना, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, लेफ्ट साइड पे एक R और एक CH बचा ना, आपने इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। राइट साइड पे क्या बचा, एक R एक CH, आपने इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो इससे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड पे क्या बचा, 2 कार्बन, आपने 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, एसिटिक एसिड। राइट साइड पे एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना लें, फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, और राइट साइड पे कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड। तो जब आप अल्केलाइन KMnO4 हॉट स्टेट में यूज़ करते हैं तो ग्लाइकोल नहीं बनता, बल्कि पेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है, इसके लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन, इसके राइट साइड पे कितने कार्बन, इसमें ऑक्सीजन कितने यूज़ होंगे आप देख लें। अल्कीन में कोई ऑक्सीजन नहीं था, कार्बोक्सिलिक एसिड जो 2 बने, टोटल इनमें 2 and 2 4 ऑक्सीजन आ गए, तो आपको यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यूज़ करने पड़ेंगे। हॉट स्टेट और कंडीशन क्या है, KMnO4 अलोंग विद OH नेगेटिव से बोलते हैं अल्केलाइन KMnO4। यहाँ पे देख लें 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 4 लगा दिए, यहाँ पे देख लें 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 लगा दिए, इसमें 4 ऑक्सीजन यूज़ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं, ओजोनोलाइसिस। नाम से जाहिर है अल्कीन में आपने ओजोन ऐड करनी है, तो ये भी ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। ओजोन सबसे पहले डबल बॉन्ड को सिंगल करेगी और तीनों ऑक्सीजन के एटम नीचे की जानिब अटैच हो जाएंगे। ये जो केमिकल बना इसे कहा जाता है मोलोजोनाइड। ये अनस्टेबल केमिकल है। अगले स्टेप में ये खुद ब खुद रीअरेंज होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ऊपर चला जाता है और ये केमिकल बन गया ओजोनाइड। ये भी अनस्टेबल है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, आगे कन्वर्ट होगा और कंपाउंड्स में। देखें, इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये नहीं कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। असल चीज़ जो समझने वाली है वो डबल बॉन्ड के दरमियान में। देखें, यहाँ 2 बॉन्ड, मोलोजोनाइड में क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड रह गया, और ओजोनाइड में क्या हुआ, बॉन्ड कार्बन कार्बन ख़त्म हो चुका है। तो इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ने ख़त्म होना है, ये चीज़ सबसे अहम है। अगले स्टेप में जो ओजोनाइड है, जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर की मौजूदगी में इसने बराबर टूटना है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल है, तो ये वाला पोर्शन भी अलहदा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी अलहदा हो जाएगा, और ये एक ऑक्सीजन अलहदा हो जाएगा। अब देखें, CH2O कार्बन को अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो H, C डबल बॉन्ड H, ये 2 H और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया, ये एल्डिहाइड बन गया ना। दूसरा पोर्शन भी देखें, 2 H, एक कार्बन एक ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये भी एल्डिहाइड बन गया। तो इसके नतीजे में कार्बोनाइल कंपाउंड बना करते हैं। दिलचस्प बात ये कि ये जो ऑक्सीजन है ओजोनाइड का छीन लिया इस वाटर ने, H2O2 बना दिया। मज़े की बात जो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो ओजोनाइड है इससे जो एल्डिहाइड बने हैं ये रिडक्शन का रिएक्शन हो गया, क्योंकि ओजोनाइड से क्या निकला, ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन। तो ये ओजोनाइड रिड्यूस्ड हुआ है। शुरू में क्या रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन। तो अल्कीन की ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन इसी स्टेप के दरमियान में ओजोनाइड की रिडक्शन भी हुई है। ये ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन कभी किसी ने पूछ लिया ना कि ओजोनाइड इज डैश टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओजोनाइड इज रिड्यूस टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्कीन इज डैश टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्कीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ओजोनाइड की रिडक्शन, अल्कीन की ऑक्सीडेशन हुई है पहले ना, इसी तो ओजोनाइड बना ना अल्कीन की ऑक्सीडेशन से, लिहाजा अल्कीन की ऑक्सीडेशन, ओजोनाइड की रिडक्शन। आगे देखें भाई, ये जो ओजोनाइड की रिडक्शन हुई है इसमें जो H2O2 बना, ये H2O2 इसमें ना जिंक भी ऐड किया जाता है। H2O2 जिंक के साथ मिलेगा और इसे बना देगा ZnO एंड वाटर। अब जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन है। इसे आप ना डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करते हैं अल्कीन में, कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कैसे, फाइनल प्रोडक्ट से। फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है ना, ये देखें 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना, 1 कार्बन का एल्डिहाइड बना। जहाँ से ये ब्रेक हुआ इसका मतलब टोटल 3 कार्बन थे अल्कीन में, और डबल बॉन्ड कहाँ पे था, यहाँ पे। क्योंकि 2 अलहदा हो गए, 1 अलहदा हो गया, इसका मतलब यहाँ से टूटा है, क्योंकि डबल बॉन्ड से ही टूटता है। तो आप किसी भी केमिकल में डबल बॉन्ड गैस कर लेंगे कहाँ पे था। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं प्रोपीन, आपने ओजोन ऐड की, पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन होगी, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, क्या बन गया, मोलोजोनाइड। अगले स्टेप में रीअरेंज हो गया, क्या बन गया, ओजोनाइड। ओजोनाइड में वाटर ऐड किया जिंक की मौजूदगी में, तो यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। देखें ये CH3C एल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, ये बन गया जी फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो ऑक्सीजन जाएगा H2O2 बनेगा, वो H2O2 फिर जिंक को ऑक्सीजन देके H2O एंड ZnO, ये फाइनल बन जाएगा। वही बात कि अब आपको अंदाज़ा हो गया कि 3 कार्बन थे, 3 कार्बन के टोटल 2 एल्डिहाइड बन गए, एक कार्बन का बना, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक साइड पे 1 कार्बन था और डबल बॉन्ड के साइड पे 2 कार्बन थे, 2 कार्बन का बना। देखें अब हम इसे आसानी से गैस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 ब्यूटीन और हमारे पास है 2 ब्यूटीन, तो क्या ख्याल है 1 ब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा और 2 ब्यूटीन की ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा। तो आपको ये पता है कि बॉन्ड यहाँ से टूटना है और इनसे कार्बोनाइल कंपाउंड बनने हैं, बॉन्ड यहाँ से टूटना है। तो आप देख लें, पहले केमिकल में 1 कार्बन सेपरेट होगा, उससे क्या बनेगा, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। और ये जो है 3 कार्बन का एल्डिहाइड, ये बन गया जी प्रोपानल। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें 2 कार्बन का एल्डिहाइड, CHO भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 कार्बन का एल्डिहाइड, ये CHO। ठीक हो गया। तो अंदाज़ा हो गया ना कि क्या बनना है ओजोनोलाइसिस के रिएक्शन से। लेकिन क्या ओजोनोलाइसिस के रिएक्शन से हमेशा एल्डिहाइड ही बनने, अभी तक हमने जितनी एग्जांपल देखे एल्डिहाइड ही बना रहे हैं, क्या इसे कीटोन नहीं बन सकते, इसे कीटोन बन सकते हैं। आपने ये याद रखना है, इफ़ डबल बॉन्डेड कार्बन हैज़ हाइड्रोजन देन एल्डिहाइड। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कोई एक हाइड्रोजन भी हो तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, 2 हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड बना। डबल बॉन्डेड कार्बन 1 हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड बना। डबल बॉन्डेड कार्बन 1 हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड बने। डबल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड बने। डबल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड बने। तो फिर कीटोन कब बनेगा, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन हैज़ नो हाइड्रोजन, तो फिर बनेगा जी कीटोन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अल्कीन है, देखें। अब आपको पता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ से ब्रेक होनी है और भाई इसके लेफ़्ट साइड वाले कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो लेफ़्ट साइड वाले कार्बन से आपके क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा कीटोन। और जो राइट साइड वाला इसके पास हाइड्रोजन है ना, इससे 2 कार्बन, एल्डिहाइड बनेगा 2 कार्बन वाला। आगे बात समझ। तो आपको अंदाज़ा हो गया कीटोन किससे बनना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ना बचे तो कीटोन बनना है, जितने कार्बन हो उतने कार्बन वाला कीटोन बनना है, और अगर हाइड्रोजन हो एल्डिहाइड बनना है। अब देखें इसे मज़ीद चेंज करते हैं। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे मैं हाइड्रोजन दोनों साइड पे ही ना छोड़ूं, अब क्या होगा, अब के जब आप इसमें ओजोन डालेंगे तो इसने यहाँ से टूटना है, दोनों पोर्शन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, दोनों पोर्शन से क्या बनेगा भाई, दोनों पोर्शन से कीटोन बनेगा। ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो 2 बार ऐसे बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ये अल्काइल ग्रुप बढ़ाते हैं ना अल्कीन पे, ये स्टेबल हो जाती हैं, इनके रिएक्शन मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। इसका रिएक्शन नहायत आसान, इनके रिएक्शन मुश्किल।
स्टूडेंट देखें ओजोनोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट बनेंगे हमने गैस करने हैं। हमारे पास ये रिएक्टेंट गिवन है डिफरेंट। तो पहले केस में हमारे पास है जी इथीन। आपको ऑप्शन दी जाएंगी द ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन प्रोड्यूस, 4 ऑप्शन होंगे, आपने गैस करना है। तो भी आपने ओजोनोलाइसिस में हमेशा एल्डिहाइड या कीटोन बनाने हैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, तो जो पोर्शन बचे उतने ही आपने उससे एल्डिहाइड बना लेने, ACHO, और ये कार्बन इससे भी यही एल्डिहाइड बनेगा। तो इसमें 2 फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड 2 वाला ऑप्शन आपने टिक करना है। इसमें देखें क्या बनेगा, खुद गैस करें। यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, 2 कार्बन, एक से बन गया एसिटल्डिहाइड और दूसरे से एक कार्बन बचा फॉर्मेल्डिहाइड। कितना आसान है ना, गेम की तरह। ये देखें यहाँ से टूटा, 2 एक जैसे हैं ना, तो 2 क्या बन जाएंगे, CH3CHO, 2 एसिटल्डिहाइड बन गए। तो अब तक मैंने एल्डिहाइड ही बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है सबके साथ हाइड्रोजन थे, मैंने आपको पहले बताया। अब के देखें यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये जो लेफ्ट साइड पे कार्बन है डबल बॉन्डेड, इसके साथ हाइड्रोजन, ये 2 मिथाइल हैं। इससे क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा कीटोन। और जो दूसरा पोर्शन है राइट साइड वाला, उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो इससे 2 कार्बन वाला क्या बनेगा, एल्डिहाइड। यहाँ से देखें बॉन्ड टूटा, अब के दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों के पास जो 3 कार्बन है, आप एक ही बार बना ले, एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा, क्या, कीटोन। ठीक हो गया। लेकिन जैसे जैसे बल्कि ग्रुप अल्कीन पे आ जाते हैं, उनकी ओजोनोलाइसिस मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जाती है। इसकी आसानी से होगी, इनकी मुश्किल से होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि अल्कीन में जब मिथाइल ग्रुप ज़्यादा आ जाएँ तो वो स्टेबल होती चली जाती हैं। देखें इसी क्वेश्चन को मैंने ट्विस्ट किया, मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस दे दिया। मैंने कहा कि भाई ये केमिकल हैं जो ओजोनोलाइसिस के नतीजे में बने। when a formaldehyde, 2 molecules of formaldehyde are produced as a result of ozonolysis, then the starting alkene will be। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, अब अल्कीन गैस करें कौन सी है। तो भाई ओजोनोलाइसिस हमेशा अल्कीन की होती है ना, तो अब आपको ये तो पता है भाई इसमें डबल बॉन्ड आना है। अब आप बताएं भाई इसका रिएक्टेंट क्या होगा। रिएक्टेंट में आपने कैसे गैस करना है, आपने डबल बॉन्ड लेके आना है इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पे देखें एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, इसका मतलब है आपने इथीन से ये बनाया है। ठीक है। यहाँ पे देखें 2 कार्बन, यहाँ पे एक, आपने 2 कार्बन लेफ्ट साइड पे रखे और एक कार्बन राइट साइड पे, आपने प्रोपीन से ये 2 केमिकल बनाए हैं। ठीक है। यहाँ देखें 2 कार्बन लेफ्ट पे, 2 राइट पे, आपने 2 ब्यूटीन से ये केमिकल बनाए हैं। एग्जैक्टली आपने कार्बन काउंट कर लेना दोनों प्रोडक्ट में। यहाँ पे देखें 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, आपने इस अल्कीन से ये बनाया है जिसमें लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन, राइट साइड पे 2 कार्बन। ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ भी 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, आपने इस अल्कीन से ये बनाया। तो है ना ये भी गेम की तरह, कितना आसान है। आप गैस कर सकते हैं कि ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या था तो रिएक्टेंट क्या होगा। ओजोनोलाइसिस का रिएक्टेंट गिवन दे दिया जाए तो प्रोडक्ट क्या है गैस कर लेंगे। ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट गिवन दे दिया जाए तो रिएक्टेंट क्या है गैस कर लेंगे। स्टूडेंट अल्कीन का लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन्स खासकर इथीन, ये 400 डिग्री पे 100 ATM प्रेशर पे 0.1% ऑक्सीजन की मौजूदगी में पॉलीमराइज होकर पॉलीथीन बनाती है। ये अमल पॉलीमराइजेशन कहलाता है, जिसमें हज़ारों मॉलिक्यूल छोटे छोटे जो मोनोमर कहलाते हैं आपस में कंबाइन होके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना दें जो पॉलीमर कहलाता है। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल पहली इथीन, दूसरी इथीन, तीसरी इथीन, चौथी इथीन, ऐसी हज़ारों इथीन आपस में मिलेंगी। और कैसे आपस में मिलेंगी, इनके जो डबल बॉन्ड हैं ये आगे शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो सिंपली कोई केमिकल बाहर नहीं निकला बल्कि ये आपस में ऐड होते चले गए। ये एडिशन के रिएक्शन होते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल हो गए, ब्लैक वाले के बाद जहाँ पे पहले प्लस था वहाँ पे क्या आ गया, एक सिंगल बॉन्ड आ गया, रेड वाला शुरू हो गया, इसका डबल बॉन्ड भी सिंगल हो गया। इसके बाद ब्लू वाला शुरू हो गया और इसके बाद दोबारा ब्लैक वाला शुरू हो गया। तो आपने देखा एडिशन की क्या निशानी मैंने आपको बताई थी जब एडिशन रिएक्शन हमने डिस्कस किए थे। मैंने कहा था एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड सिंगल होते हैं
और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें डबल बॉन्ड सिंगल हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एडिशन है, आपस में ऐड हो गई हैं। तो आप इसे आसानी के लिए देखें क्या चीज़ रिपीट हो रही है, CH2 फिर रेड वाला CH2 फिर ब्लू वाला CH2 फिर ब्लैक वाला CH2 तो क्यों ना इसे एक बार ही लिख लिया जाए, जो रिपीट हो रहा है उसे CH2 और यहाँ पे ऐसे N लिख दिया जाए। इट मीन्स कि ये हज़ारों बार ऐसे ही रिपीट होगा। ये केमिकल पॉलीथीन बन गया। ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है और ये हम चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म। ये लीनियर पॉलीमर है, आपस में सीधी लाइन में जुड़ेंगे, इनमें कोई ब्रांचेज नहीं आएंगी। चेंज वाइन बाय कोवलेंट बॉन्ड, जो नया ये बॉन्ड बना है कोवलेंट बॉन्ड है, तो चेन इसमें कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होती हैं। दो किस्म की कंडीशन है, अगर आप 0.1% ऑक्सीजन कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ करें तो इससे पॉलीथीन ये वाला जो अभी हमने बनाया ये बन जाता है। अगर आप इसमें ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज़ कर लें तो इससे गुड क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी का पॉलीइथीन बनेगा, गुड क्वालिटी, और इससे क्वालिटी थोड़ी सी लो क्वालिटी है। तो दोनों ही रिएक्शन होते हैं। ये प्लास्टिक बैग्स वगैरह पॉलीथीन ही होती है, तो लो क्वालिटी के प्लास्टिक बैग्स भी आप देखते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी देखते हैं, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चंस। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि बेस्ट मेथड तो यही होता है कि क्वेश्चन देख के उसका आंसर सोचें फिर ऑप्शन को देखें और टैली कर लें। तो हमारे पास पहला है इथीन प्लस KMnO4 अल्किलाइन और कोल्ड स्टेट में। तो मैंने आपको बताया था स्टेट का लाजमी ख्याल रखना है। जब आप कोल्ड स्टेट में KMnO4 इथीन में डालेंगे तो क्या बनेगा, हमने डिस्कस किया है, इसमें बनेगा ग्लाइकोल, डाईओल या ग्लाइकोल। लेकिन इसके साथ जो छोटे प्रोडक्ट बनेंगे वो भी नज़रअंदाज नहीं करने, क्या पता ये ऑप्शन ही ना हो। साथ में MnO2 की फ़र्ज़ करें ऑप्शन आ गई या QH की ऑप्शन आ गई, तो फिर आपने डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी देख लेनी है। ठीक है, तो स्मॉलर प्रोडक्ट जो साथ में बनते हैं वो अब आपने नज़रअंदाज नहीं करने, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही है ग्लाइकोल, और ज़्यादा चांस है कि यही ऑप्शन होगा। इसके बाद इथीन में Ag2O जब डालते हैं तो क्या बनता है, इससे ये आपको पहले से याद होना चाहिए, रिएक्शन बनाने की भी ज़रूरत नहीं, इससे एपोक्साइड बनते हैं। इथीन में जब हाइड्रोजन डालते हैं निकल की मौजूदगी में, प्लेटिनम की मौजूदगी में, तो क्या बनता है भाई, इससे इथेन बनता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इथीन में जब HCl डालते हैं तो क्या बनता है, इससे अल्काइल हैलाइड बनता है। तो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक अल्काइल हैलाइड होगा। इथीन में जब ब्रोमीन डालते हैं तो क्या बनता है, विसिनल डाई ब्रोमाइड या डाई हैलाइड। ठीक है, तो अब आपने चारों ऑप्शन में से विसिनल वाले को सिलेक्ट करना है। इथीन में जब ऑक्सीजन ओजोन डालते हैं तो क्या बनता है, वाटर की मौजूदगी में, तो ओजोनोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इथीन है 2 कार्बन वाली, तो भाई 2 कार्बन वाले से 2 एल्डिहाइड बन जाएंगे ना। इथीन में जब KMnO4 डालते हैं हॉट स्टेट में तो अब ये ग्लाइकोल नहीं बनता, ये कोल्ड स्टेट में बनता है, बल्कि क्या बनता है भाई, जितने कार्बन उतने क्या बनेंगे, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। आई बात समझ। तो बहुत आसान है, टाइम इसमें बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, फ़ौरन ही सोचना है, उसके बाद ऑप्शन देखने हैं। देखें मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, प्रिडिक्ट द कंडीशंस। तो आपको एक रिएक्शन दे दिया जाएगा, इथीन से ग्लाइकोल बना हुआ है, एट विच कंडीशन, 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ। तो अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि इथीन से जो ग्लाइकोल बनता है वो किस कंडीशन पे बनता है, तो बताएं किस कंडीशन पे बनता है। आपको KMnO4 इसमें ऐड करना पड़ता है अल्केलाइन, और टेम्परेचर क्या, कोल्ड, ये बायर्स रिएजेंट आपको इसमें ऐड करना पड़ता है। इथीन से एपोक्साइड बन गया, अब बताएं कंडीशन क्या है। तो अब आपको याद होना चाहिए 4 ऑप्शन में से Ag2O सिल्वर ऑक्साइड N300 डिग्री, इस पे ये बनेगा। इथीन से इथेन बन गया, तो अब इस हाइड्रोजनेशन ही है ना, आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री, 1 से 5 ATM, या इसमें वेरिएशन आ सकती है, 100 डिग्री भी हो सकता है और 3 ATM भी हो सकता है। इथीन से एल्डिहाइड बन गया, अब बताएं भी इथीन से एल्डिहाइड कैसे बनेगा, क्या कंडीशन होगी, क्या ऐड करना पड़ेगा। तो भाई अल्कीन से जब भी एल्डिहाइड बनाने, कीटोन बनाने, आपको ओजोनोलाइसिस करवानी पड़ेगी, ओजोन ऐड करनी पड़ेगी इसमें। इथीन से विसिनल डाई हैलाइड बन गया, तो सोचें क्या ऐड करना पड़ेगा, भाई आपको इसमें ब्रोमीन ऐड करनी पड़ेगी,
या क्लोरीन CCl4 की मौजूदगी में। इथीन से अल्कोहल बन गया, क्या करना पड़ेगा, हाइड्रेशन करवानी पड़ेगी ना, आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। और इथीन से पॉलीथीन बन गया तो क्या करना पड़ेगा भाई, 400 डिग्री तक गर्म करना पड़ेगा, 100 atm प्रेशर लगाना पड़ेगा और 0.1% ऑक्सीजन को कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर इथीन से हेलोहाइड्रिन बन गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ब्रोमीन या क्लोरीन ऐड करना पड़ेगा, किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में। ये भी हेलोजनेशन है विद वाटर। तो हाइपोहेलोस एसिड इसमें ऐड होगा, फिर हेलोहाइड्रिन बनेगा।